नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मास्त्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सूर्य के बारे में पढ़े थे। आज सूर्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य सौरमंडल का जनक है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ी है और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6371 किलोमीटर है। का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना बड़ा है? 28 गुना बड़ा है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। जब दो हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कल हमने पढ़ा थे। आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे और ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। एक एक ग्रह करके हम सारे ग्रहों की जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले बुध ग्रह। बुध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। और बुध जो है, हमने कल पढ़ा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ये चार ग्रह जो है ये आंतरिक है और ये बाह्य ग्रह है। इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यह बाह्य ग्रह है। इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, फिर अरुण और वरुण। उसके बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र आता है और बुध, मंगल और बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता ये हो गई कि बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहले हम बुध ग्रह को पढ़ेंगे। कौन सा ग्रह को पढ़ेंगे? बुध ग्रह। बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। और बुध ग्रह का जो तापमान है वह 700 डिग्री सेल्सियस है। 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है बुध ग्रह पर। यह घटकर कभी कभी रात के समय 173 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है और दिन के समय यह 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह जो है इस पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है और बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। तो बुध ग्रह के बारे में लिखो थोड़ा सा। यह सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तापमान जो पाया जाता है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। कितना डिग्री? 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और यह घटकर रात्रि के समय 173 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रह जाता है रात्रि के समय। और दिन के समय जो तापमान रहता है दिन के समय वह रहता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। बुध ग्रह का पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तथा बुध ग्रह जो है इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। कोई उपग्रह भी नहीं है। तो बुध ग्रह के बारे में हमने पढ़ा कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसका तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसमें से घटकर रात्रि के समय 173 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है और दिन के समय 427 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है और कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह रहेगा वो रहेगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट जो ग्रह है हमारा वो कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी का, ये शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है।
इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पर 90 से 95% डिग्री, 90 से 95 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, CO2 पाया जाता है, जिस कारण से यह सबसे गर्म रहता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है, सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है वो 225 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 225 दिन में लगाता है। 225 दिन में जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, लेकिन ये अपने ही अक्ष पर परिक्रमा लगाता है ये 243 दिन में। कितने दिन में? 243 दिन में अपने अक्ष पर परिक्रमा लगाता है। घूर्णन गति जो इसकी है वो 243 दिन है, और सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा लगाता है वह 225 दिन है। इसको ग्रीक का देवता तथा सुंदर का देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है तथा यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। यहां पर 90 से 95 डिग्री तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उस वजह से यह सबसे गर्म रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा, तथा सांझ का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 225 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 225 दिन। कितने दिन? 225 दिन लगते हैं। और ये अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? अक्ष पर 243 दिन लगते हैं। शुक्र को ग्रीक का देवता भी कहा जाता है। किसका देवता कहा जाता है? ग्रीक का देवता तथा सुंदरता का देवता भी कहा जाता है, सुंदरता का देवता। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में लिखो। शुक्र ग्रह जो है, यह जो ग्रह है शुक्र, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट जो ग्रह है हमारा पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी को नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मंगल ग्रह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो सूर्य से जो मंगल ग्रह, ये सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह सूर्य से मंगल ग्रह 22.79 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। और इसका जो घनत्व है, मंगल ग्रह का जो घनत्व है वो 3.93 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। मंगल ग्रह का जो घनत्व है वो 3.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। मंगल ग्रह जो है ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह जो है ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। और इसकी जो घूर्णन गति है, ये जो स्वयं के अक्ष पर जो घूमता है, अक्ष पर
अपने अक्ष पर जो घूमता है यह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट 34 मिनट और 18 सेकंड लगाता है। ये अपने अक्ष पर 24 घंटे 34 मिनट और 18 सेकंड में अपने अक्ष पर घूमता है। लेकिन ये जो पृथ्वी के परिक्रमा लगाता है ये अपने अक्ष पर 24 घंटे 34 मिनट और 18 सेकंड में अपने अक्ष पर यह घूमता है। यह सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका जो घनत्व है वह 3.93 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। और मंगल ग्रह जो है इस पर एक पर्वत पाया जाता है, निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत? निक्स ओलंपिया पर्वत। ये निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये सबसे बड़ा पर्वत है और ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। किससे? माउंट एवरेस्ट से। हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डिमोस। और डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये 2 उपग्रह है। ये 2 क्या है? उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। और जो डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। दो उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका जो घनत्व है वह 3.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है तथा ये अपने अक्ष पर 24 घंटे 34 मिनट और 18 सेकंड में घूर्णन गति है इसकी। इस मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ी है। उपग्रह इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये इसका तापमान क्या है। मंगल ग्रह का जो तापमान है मंगल ग्रह का जो तापमान है वो है -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इसका। 87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री। अब ये जो सूर्य के परिक्रमा लगाता है, ये सूर्य है और इस सूर्य के जब परिक्रमा लगाता है तो इसको 787 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 787 दिन। सूर्य के परिक्रमण में इसको 787 दिन है। इसके बाद मंगल ग्रह के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है और ये जो सूर्य के परिक्रमा लगाता है, सूर्य के परिक्रमा में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, 11 वर्ष और लगभग 9 महीने 8 महीने लगते हैं। तो 11 वर्ष और 9 महीने इसके सूर्य के परिक्रमा में लगते हैं और ये सबसे बड़ा ग्रह है। अब जो बृहस्पति है और जो मंगल ग्रह है इन दोनों के मध्य ये इस प्रकार 40,000 के आसपास खगोलीय इकाई पाए जाते हैं। 40,000 के आसपास इन खगोलीय इकाई को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है इसके जो उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह है वो 92 उपग्रह है। कितने हैं? 92। और प्रमुख जो उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह वो गैनीमेड है, आयो, यूरोपा,
तथा कैलिस्ट्रो। 4 उपग्रह है। अब जो गैनीमेड जो उपग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो उपग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है तो इसको 11.9 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 11.9 वर्ष। इसके उपग्रह कितने? 92 उपग्रह है। इसके प्रमुख उपग्रह गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्ट्रो। और जो गैनीमेड उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा जो उपग्रह है वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है और उस मंगल ग्रह का उपग्रह है और उसका नाम है डिमोस। तो डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके प्रमुख 4 उपग्रह लिखवा दिए मैंने। अब ये जो बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। ये मात्र 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। अपने अक्ष पर क्या हो जाता है? घूम जाता है। अपने अक्ष पर 10 घंटे में, यह मात्र 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है। तो सबसे तीव्र गति करने वाला ग्रह है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके 92 उपग्रह है तथा गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्ट्रो इसके प्रमुख उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये 11.9 वर्ष में सूर्य के परिक्रमा लगाता है और ये स्वयं के अक्ष पर 10 घंटे में घूम जाता है। सबसे तेज गति करने वाला ग्रह है।